यूपी का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस में जबरदस्ती लाया गया, जबरदस्ती लाया गया। मतलब हमारे जो क्लाइंट हैं, मैं चाहूँगा एक जोरदार उनके लिए भी क्रिएटिव होनी चाहिए हमारे आगे चलने के लिए। वो मेरे पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ गए थे, हाथ धो के नहा धो के पड़ गए थे और ऐसे पीछे पड़े। मैं उनसे पीछा छुड़ाने के बहुत तरीके मतलब बहाने मारता था, मगर उन्होंने मेरी एक ही बात नहीं मानी। पीछा फोन पे फॉलो, जब भी मेरे को मिलते थे मैं रास्ता बदल देता था, मगर वो कहता जी नहीं आज आपको तो मिल के जाऊँगा। 2 साल उन्होंने मेरा पीछा किया। कितने साल? 2 साल। 2 साल उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ लिया और IMC में ज्वाइन करा दिया। अगर मैं उनकी बात ना सुनता 2 साल बाद भी तो मैं यहाँ आता क्या? नो सर। आज मैं चेयरमैन होता क्या? नो सर। आज इतना बड़ा ग्रुप हमारा खड़ा हुआ है, बना हुआ है, तो क्या होता क्या? नो सर। हम जहाँ थे वहीं होते। आज मेरी जो पहचान जो अभी अखिल जी बता रहे कि पहचान, ये पहचान हमारे को IMC ने दी है। ये एक दिन में पहचान नहीं बनती है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फील्ड में जाके पसीना बहाना पड़ेगा, लोगों की ना सुनना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो 10 लोगों को मिलते हैं और 10 लोग मना कर देते हैं और वो कहते हैं ये तो मेरे बस का काम नहीं है। ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता है। यस सर। जब जाते हैं मार्केट में तो हमें ना कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। कितने ना कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे ये तो बेकार का काम है, फालतू काम है, ये प्रोडक्ट कोई काम नहीं करते, ये तो अपने फायदे के लिए आए, ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए है और अपना उल्लू सीधा हो जाएगा, ये आपको पूछेंगे नहीं। ये कहानी ये आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे कहने वाले, जो इन चीज को सीख गया ना। जितने आप ना सुनोगे ना उतने आप कामयाब होगे, जितना ना सुनोगे उतना आप कामयाब होगे। ना सुनने की आदत डालो। आपको लोग तुलसी वाला बाबा भी गए, तुलसी वाला आ गया, अब तो ये कुछ ना कुछ तुलसी नीचे देके जाएगा मुझे। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत मिलेगी। ये फंसाने वाला आ गया है, ये बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ होता जाता नहीं है, पैसा सा आता नहीं, ये झूठ बोलते हैं। सर फ्रेंड्स छोड़ के भाई ग्रुप में खड़े हो पहुंच जाते हैं ना, बोले अभी किसी को लगा जाए। और आपके बिजनेस में शुरुआत में पता कौन आएगा? आपके अपने रिश्तेदार नहीं आएंगे। जो आपके रिश्तेदार हैं वो इस बिजनेस में नहीं आएंगे। उनको क्या लगता है, जब आप अपने रिश्तेदार के पास जाते तो आपको मतलब डायरेक्टली तो बोलता नहीं, मन में सोचता है अच्छा इसका बड़ा फायदा हो रहा है तभी मेरे को बोल रहा है, यही फायदा। क्योंकि अपने लोग ये सोचते हैं हमारे साथ बिजनेस में कामयाब हमें करने के लिए हमें वो कामयाब करेगा जो हमको जानता ही नहीं। ये हकीकत है, ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मेरे साथ मेरे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, मेरे भाई जुड़े हुए हैं, और मेरे भाई कितने लोगों में आपने देखा कि मेरा भाई मेरे साथ आया? कोई नहीं। अपना रिश्तेदार काम नहीं करता। हाँ प्रोडक्ट ले लेगा, यूज करेगा, मगर आपको आपके साथ काम नहीं करेगा। वो ये चाहता है कि मैं काम करूँगा, इसका फायदा हो जाएगा, ये पैसा कमाने लग जाएगा। ऐसा होता है ना, तो फायदे है वो हमारा क्या सोचता है इसको फायदा हो जाएगा इसलिए वो काम नहीं करता। आपको कामयाब वो बनाएगा जो आपको जानता ही नहीं, अननोन, मतलब बिल्कुल जो जानता ही नहीं आपको, वो आपको कामयाब बनाएगा। अब मेरे टीम में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कुछ जानता ही नहीं। अब परवीन जोग जी हैं, क्या ये मेरे रिश्तेदार हैं? श्याम जी क्या मेरे रिश्तेदार हैं? ये जो फरीदाबाद वाले आए हैं क्या मेरे रिश्तेदार हैं? क्या कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मगर ये लोग काम कर रहे हैं। और जो मेरे रिश्तेदार हैं तो कोई काम नहीं कर रहे। तो इस सिस्टम में वही काम आपको करेगा। मतलब ये रिश्तेदार मतलब कब आएंगे? जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब आप पैसा कमाने लग जाएंगे, लोगों को दिखने लगेगा कि हाँ ये बंदा आज पैसा कमा रहा है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो आएगा मगर लेट आएगा। कब आएगा? लेट आएगा। अब मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। हमारे कोहिनूर मिस्टर प्रेम कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उनकी मैं कहानी बता रहा हूँ। जब प्रेम कुमार जी ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने ज्वाइन करा था अपने साले साहब से।
हाँ जी, जी जानते हैं उनको? नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं। जब हमारे प्रेम जी ने स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने साले साहब को ज्वाइन करा दिया था। अब साले साहब तो भाई अपने लोग तो करते गए, अपने लोग काम नहीं करते, मगर वो जुड़ तो गए मगर काम नहीं किया, वो नौकरी करते थे। उनको लगता है ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, इसमें काम वाम कुछ होता नहीं है और कोई पैसा वैसा आता नहीं है। प्रेम जी चलते रहे, उन्होंने इतनी मेहनत की, दिल्ली में रह के लुधियाना से प्रोडक्ट लाके बिहार तक प्रोडक्ट ले जाके देना, पहुँचाए, लुधियाना से लाना, दिल्ली में वो रहते थे, लुधियाना से लाना और बिहार लेके जाना। हम तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और हमारे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर अगर कोई बंदा बैठा प्रोडक्ट मांग रहा है तो हम वो भी नहीं देने जाते। और प्रेम सर क्या करते थे, दिल्ली में रहते थे, लुधियाना जाते थे, प्रोडक्ट लेते थे और बिहार लेके जाते थे। अब वो मेहनत एक दिन की मेहनत नहीं है। आज उनको भी 10 साल 12 साल हो गए इस बिजनेस में, 12 साल की मेहनत है। आज पे आउट में कितना अंतर है उनका और सुनील जी का। ज्वाइनिंग कब कराई थी? शुरुआत में जब वो ज्वाइन होते तभी ज्वाइन कराया था, मगर सुनील जी ने सुना नहीं। और धीरे धीरे प्रेम जी करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, लोग आते रहे और उनका पे आउट बढ़ता रहा। मैं भी एक शख्स हूँ जो उनका गाड़ी देख के मैंने काम स्टार्ट किया। एक शख्स ये भी है, उनकी गाड़ी का वो देख के मैंने काम स्टार्ट किया। नहीं तो मैं भी कहता था ये तो फालतू का काम है, क्योंकि मैंने पहले 10 लाख रुपये बर्बाद किया। कितने? 10 लाख रुपये कम हो जाएगा। अब ये 10 लाख कैसे बर्बाद हुए? क्योंकि इससे पहले जो कंपनियां थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, आप इतना पैसा लगाओगे, आपको इतना मिलता रहेगा, इतना मिलते रहेंगे। हमने भी लगाते गए और कंपनियां भागती गई। हमारा पैसा ऐसी कंपनी में 10 लाख रुपये हमने बर्बाद कर दिया। अब मैंने भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली कि मुझे अब ऐसी कोई कंपनी में जाना नहीं है, देखना नहीं है, और कानों में भी मैंने वो लगा लिया कि अब किसी की बात सुननी नहीं है। तो 2 साल मेरे जो अभी पंडित जी को लगे, इसी वजह से लगे क्योंकि पहले हमने 10 लाख रुपए बर्बाद करे थे काफ़ी कंपनी में। तो हम सुनना पसंद नहीं करते, सर मेरे को काम नहीं करना है, ये फालतू के काम आप ही रखो अपने पास। उन्होंने मेरा पीछा किया 2 साल तक। 2 साल बाद उनको मैंने टाइम दिया और टाइम देने के बाद मैं मिला उनसे। उन्होंने ये एक ही बात बोली, कहता सुच्चा सिंह जी एक बात बताइए, इसमें करना क्या आपको? देखा मुझे क्या पता क्या करना, मुझे क्या पता क्या करना। वही कंपनी होगी जो पहले हमने काफ़ी सारे पैसे बर्बाद किए। कहता नहीं आप सुनिए पहले इसको। उन्होंने सुना है कि ये हमारे प्रोडक्ट है, आपको ये प्रोडक्ट यूज कर ले। मैं कहा बस, कहता हाँ बस प्रोडक्ट यूज कर ले। तो पहले मैं आंखों पे चश्मा पहनता था नज़र का, जी पहले आंखों पे चश्मा था मेरे नज़र का और थोड़ा सा ये भी बड़ा हुआ था। तो मैंने कहा सर आप एक बात बताइए, जो आपके प्रोडक्ट है मैं यूज़ करूँगा, एलो जो थी उन्होंने मुझे दिखाई थी, मैं अगर आंखों में डालूंगा तो मेरा चश्मा उतर जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल उतर जाएगा, आपको कंटिन्यू डालना पड़ेगा। मैं कितने दिन? कहता खाना आप कितने दिन खाते हैं? कहता वो तो रोज़ खाते हैं, ये भी रोज़ डालनी है। मतलब आपको अगर फिट होना है, काफ़ी टाइम मतलब पुराना चश्मा था, तो आपको अगर सही होना है तो रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे भोजन हमारे लिए जरूरी है, ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों? इसमें केमिकल नहीं डाला है। मैं कहा ठीक है। अब मैं कहा जी मेरा थोड़ा वजन बढ़ा हुआ है, ये कम हो जाएगा? तो हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट दिए थे उसमें, श्री तुलसी तो दी थी, कहता सर इसको पीजिए कंटिन्यू, आपका फेट भी कम हो जाएगा। तो मैंने 6 महीने रेगुलर इस प्रोडक्ट को यूज़ किया। 6 महीने मुझे रिजल्ट आना था। 6 महीने में अब 6 महीने बाद मैंने क्या करा, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथी थे मिस्टर अशोक कुमार जी जो आज गोल्ड स्टार है, तो वो मेरे साथी थे। मैंने उनको, क्योंकि हम पहले दूसरी कंपनी में काम करते थे सारा इंडिया में, तो वो मेरे साथ में थे। तो शुरुआत में मैंने उन्हीं को बताया। मैं कहा रिश्तेदार तो कोई सुनेगा नहीं, मैंने इन्हीं को बता दिया, वो तो मेरे साथी हैं। तो ज्वाइनिंग करा दिया उनको ज्वाइनिंग कराया। अब 6 महीने बाद ये काम करते रहे, रिजल्ट आता रहा, लोगों को बताते गए। अब काम कैसे किया हमने? जब स्टार्ट किया तो हमने डेली मीटिंग करना शुरू किया।
इस बिजनेस में कामयाब होने का मतलब आपको डेली काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, अशोक जी के साथ डेली होम मीटिंग करना शुरू करा, 1 to 1 करना शुरू किया डेली, कोई नागा नहीं, क्योंकि वो बुधवार में रहते थे। डेली हमने मीटिंग देना शुरू करा, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, हमने कंटिन्यू मीटिंग को ख़त्म नहीं करा। अब मैंने कंटिन्यू उनके साथ काम किया। जब वो सुपरस्टार बने तो मैंने अपना टाइम खींचना शुरू करा, रेगुलर टाइम देना। फिर मैंने क्या करा, उनको सुपरस्टार बनाने के बाद अब उनको वीकली टाइम देना शुरू किया, हफ्ते में। मैं कहा अशोक जी अब आप सुपरस्टार लेवल पे हैं, अब आपको खुद करना पड़ेगा। मैं हफ्ते में आया करूँ, क्योंकि मुझे एक ही ग्रुप को थोड़ी देखना, मुझे और लोगों को भी देखना है। तो मैंने उनको वहाँ स्टॉप किया और दूसरे ग्रुप पे मैंने काम शुरू किया। और हफ्ते में शनिवार फिर हमने बुधवार में मीटिंग करना शुरू करा। और ऐसे कंटिन्यू चलते रहे। फिर और ग्रुप को ज्वाइन करा। फिर मिले हमारे प्रवीण चौधरी, ज्वाइन तो मैं कराना गया था किसी और को, मुझे एक कोई नया बंदा किसी के पास ले गया, कहता जी वो आपका अच्छा काम करेगा। वो ज्योतिष थे, जो हाथ देखते हैं ना, जो बताते कि आपको ये होने वाला, यही हो रहा, हाथ देख के आपके भविष्य बताता। तो मैं कहा ये तो अच्छा बंदा है, इसके पास तो लोग बहुत सारे आते, मेरा काम तो बहुत अच्छा होने वाला। मैं गया था उनके बाद, मुझे पता क्या बताया, भैया मेरे बस की ये काम नहीं है। और मेरा किस्मत अच्छी थी, तो प्रवीण चौधरी उधर बैठे हुए थे, बताने किसी और को गया था और मिल गए कोई और। इनको समझ में आ गई। जब हमारी ना तो ये ऑफिस हुआ करता था, ना तिलक नगर में ऑफिस हुआ करता था, ना कहीं मीटिंग हुआ करती थी। हमारी एक मीटिंग होती थी महीने में या 15 दिन में। सागरपुर एक मंदिर है, वहाँ मीटिंग होती थी। तो मेरे दूसरे दिन संडे ही था शायद, शनिवार को हम गए थे और संडे को वो दिन था और उस दिन मीटिंग भी थी। मैंने सर को इन्वाइट कर दिया, सर हमारी कल मीटिंग है, आप आएंगे? जी बिल्कुल, टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। और ये पहुँच भी गए। और पहला शख्स मिला जो पहली बारी बताया और पहली बारी मीटिंग में आया। ऐसे मैंने स्टार्ट किया, दूसरा ग्रुप हमारा ये भी स्टार्ट हुआ। फिर हम ऐसे चलते रहे। फिर हमारे को एक और मतलब दूसरा ग्रुप ये और तीसरा ग्रुप और मिला सुरेंद्र कटारे के ग्रुप में भवाना से। तो वो ऑलरेडी लाखों रुपये कमाने वाले लोग, सरकारी नौकरी उनकी, 1.25 लाख रुपये की इनकम है उनकी। वो आईएमसी को ज्वाइन किया उन्होंने प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट देख के उन्होंने आईएमसी को ज्वाइन किया। हमने उनके साथ काम किया, उन्होंने भी कम से कम 1 महीना मुझे दौड़ाया। सुरेंद्र कटारे जी ज्वाइनिंग तो हो गए, फ्री में तो ज्वाइनिंग तो कोई भी कर सकता है। अब काम तब होगा जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, काम करेगा, तभी तो हमारा पैसा आएगा ना। ज्वाइनिंग करने से पैसा आता है क्या? ज्वाइनिंग करने से पैसा नहीं आता। तो हमने उनको फॉलो किया, 1 महीना उन्होंने लगाया प्रोडक्ट लेने के लिए। और 1 महीने बाद आए हस्बैंड वाइफ। 1 महीने बाद जैसे हमारा फॉलो जारी रहा, 1 महीने बाद वो हस्बैंड वाइफ आए। और उन्होंने जब हमारा एक ऑफर चल रहा था 4500 बिजनेस वॉल्यूम करो और फास्ट 20% वाला उस टाइम था, तो आए और उन्होंने 4500 बिजनेस वॉल्यूम किया, फास्ट 20% लेवल लेके उन्होंने स्टार्टअप किया। अब वहाँ कैसे काम हुआ हमारा भवाना में, क्योंकि वो तो मीटिंग ही नहीं करवाते थे। ज्वाइनिंग तो कर दी थी, लोगों को जोड़ तो दिया था उन्होंने, मगर मीटिंग नहीं हुआ करती थी। तो मैंने एक दिन उनके टीम में जाके मतलब फ़ोन किया। हम देखते हैं ना ऐप पे सबका नंबर आता है, आपकी जितनी भी टीम है सबका नंबर आता है ना जी। ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये करने का तरीका मैं बता रहा हूँ जो मैंने किया। तो मैंने नंबर निकालने शुरू किए। तो एक नंबर मेरे नज़र में आया बद्री प्रसाद जी का। तो मैंने बद्री प्रसाद जी को फ़ोन किया कि हाँ जी बद्री प्रसाद जी कैसे है, क्या हाल चाल है? कहता बढ़िया है सर, क्योंकि वो मुझे जानते थे, फोटो को तो देखते थे। तो मैं कहा सर क्या हाल चाल है, भवाना में कैसे मीटिंग कब होगी? कहता सर यहाँ पे मीटिंग होती नहीं है, सुरेंद्र जी आते हैं मिल के चले जाते हैं। मैं कहा एक बात बताइए वो छुट्टी कब होती है? उन्होंने कहा जी शनिवार को छुट्टी होती है। मैं कहा इस शनिवार को मैं आ रहा हूँ। उनको फ़ोन करके मैंने टाइम दिया, मैं कहा शनिवार को मैं आ रहा हूँ, क्योंकि शनिवार की वो फैक्ट्री एरिया वहाँ पे और शनिवार को छुट्टी होती है फैक्ट्री में। तो मैंने कहा जी मैं शनिवार को आ रहा हूँ। उनसे मिला, वहाँ एक समोसा चौक है सेक्टर 5 में, नाम क्या है? समोसा चौक। समोसा चौक मशहूर है वो समोसा चौक, क्योंकि समोसे वाली दुकानें बहुत ज़्यादा होती। तो मैं वहाँ मिला, वहाँ से मैंने मीटिंग स्टार्ट की
एक बंदे को पकड़ा, आज वहां से 400 प्लस लोगों का ग्रुप खड़ा हो गया जी। अब ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है कि हमने किसी को ज्वाइन करा और वो काम करने लग जाएगा। होता है ऐसा, आप 10 लोगों को बात करते हो तो एक आदमी आपकी बात सुनता है। अगर आप 10 लोगों को बताओगे ना तो एक आदमी आपकी बात सुनेगा, काम नहीं करेगा, वो आपकी बात सुनेगा। और 100 लोगों को ज्वाइन कराओगे तब एक बंदा काम करने वाला बनेगा। कितने कितने? तो आप बात, मैंने बोला था आप बात करिए मेरे साथ, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तो 6 बजे तक चलने वाला है। 100 में से 1। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे में खत्म करना चाहते हो तो बात करिए, अगर नहीं तो 6 बजे तक ये चलता रहेगा, फिर देख लेना मेरी कोई गलती नहीं। अब आप क्या चाहते हो? तो मैंने बोला था 10 लोगों को हम मिलेंगे तो एक बंदा हमारी बात सुनेगा, और 100 लोगों को हम मिलेंगे तो एक बंदा काम करने वाला मिलेगा। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे? अब आखिर जी बोल रहे थे कि वो चेयरमैन है, तो चेयरमैन बनना चाहेंगे आप लोग? कितने लोग चाहते हैं कि चेयरमैन बनना? मतलब कुछ लोग चेयरमैन बनना चाहते हैं, बाकी चेयरमैन बनने का एक ही फॉर्मूला है, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी चाहिए। सभी लोग ज्वाइन है इस बिजनेस में? यस सर। कोई नया तो ऐसा नहीं है जो पहली बार आया जो आज ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं कर रखी, ठीक है। बाकी लोग सब ज्वाइन है? यस सर। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट। अब किसकी लिस्ट बनानी है? कौन से लोग? जो बंदे रास्ते में चलते हुए लोगों से मिलकर लिस्ट बनाओगे? कौन से लोग? उन्हीं को तो बोलेंगे ना जिनको हम जानते हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड हैं, या मेरे पड़ोसी हैं, या मेरे रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो यही तो हमारे जानकार हुए ना जी। अनजान लोगों से हम बात करते हैं शुरुआत में, अनजान लोगों से बात नहीं, वो हमारी बात क्यों सुनेगा? तो सबसे पहले मेरे लिस्ट में किसका नाम होना चाहिए? मेरे अपनों का। अब ये मैंने तो बोला ना अपने लोग काम ही नहीं करते, तो लिस्ट क्यों बनाए उनकी? तो सबसे पहले हमें अपने लोगों की लिस्ट बनानी है, फिर अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है, उसके बाद हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स, इनकी लिस्ट बनानी है। और सबसे पहले जितने भी लोग नए हैं जो अभी स्टार्ट किया है, पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, या तीसरा लेवल है, या सुपर स्टार है, सबसे पहले आपको क्या करना है? 10 से 15 लोगों की लिस्ट बनानी है। कितने? आप लोगों को समझ में आ रही है? आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले मुझे कितने लोगों की लिस्ट बनानी है? 10 से 15 लोगों की। अब लिस्ट बना के मुझे करना क्या है? फॉलो नहीं करना है। क्या करना है? फॉलो भी नहीं करना है। क्या करना है? क्या करना है? उन 10 लोगों से, 10 से 15 लोगों से उनके पास जाना है। बताओगे किससे? क्या बताओगे उनको? आपको क्या करना है? बैग क्या मतलब क्या है? जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या खरीदते हैं? एडमिशन लिया और सबसे पहले मैंने क्या खरीदना? बैग। उसमें क्या क्या होता है? होता है ना? अब कापी किताबें होती हैं, उसमें सारा सामान होता है। ये कब लेते हैं हम? मतलब 12th पास करने के बाद। जैसे ही एडमिशन हुआ तभी हमारा क्या होता है? ये बैग आ जाता है। बैग। इसमें कॉपी किताब, पेन पेंसिल, मतलब जो जो जरूरती सामान है वो आपका इसमें बैग में होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ? वो तो बाद में देखेंगे। मेरा बताने का तो ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? बैग होना चाहिए। आप कैसा भी बैग हो, जरूरी नहीं कि ऑफिशियल बैग हो, लेडीज पर्स भी बैग ही हो जाता है, उसमें भी 2-4 प्रोडक्ट आ ही जाते हैं। तो आपके पास सबसे पहले बैग होना चाहिए। उस बैग में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। अब प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए?
श्री तुलसी एलोवेरा जेल अरे भैया हमें डॉक्टर नहीं बनना है। हमारे उस बैग में क्या होना चाहिए? हमारे उस बैग में क्या होना चाहिए? होम केयर के प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये समझ में आता है लोगों को। आप तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी ये चीज़ें समझाते हैं, उनको समझ में आता है? समझ में आता है क्या उनको? क्योंकि ये किचन में हर रोज लगता है। और कितने टाइम लगता है? सुबह, दोपहर और रात को, तीनों टाइम यूज होता है। हल्दी मिर्ची का मसाला है ना। बर्तन कितने टाइम धुलते हैं? पूरे दिन धुलते हैं, पूरे दिन धुलते हैं। आप देखिए, सुबह सुबह उठते हैं, चाय पानी पीते हैं तो धुलते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं तो धुलते हैं, उसके बाद कोई आ गया मेहमान, उसके लिए भी तो कप वप धोते हो। उसके बाद क्या होता है? लंच बनाते तो तब भी धोते हो। तो ये कितने हमारे यूज होता है? पूरे दिन में यूज होता ही रहता है। तो ये समझ में आता है। उसके बाद हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो क्या उसको पिलाते हैं? चाय। सबसे पहले तो पानी पिलाते हैं ना, चाय तो पिलाई जाती है। सबसे पहले क्या पिलाते हैं हम? पानी। तो पानी हम उसको देंगे। पानी में क्या डाल के देना है? उस टाइम उनके सामने डालना है। श्री तुलसी कब डालनी है? जब पानी आपने दिया तो एक बूंद उनको तुलसी दिखा के डालनी है। अगर आप पहले डाल के लाए तो पिएगा भी नहीं, क्योंकि तुलसी का तो कैसा टेस्ट आ रहा है, अजीब सा टेस्ट आ रहा है, क्या डाला है इसमें। अगर आप उनके सामने डाल के देंगे ना, उनको समझाएंगे ये श्री तुलसी है, ये पानी को फिल्टर करती है। आजकल पानी में ना काफ़ी सारे मतलब कीटाणु वगैरह है जो हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। पानी भी आजकल अच्छा नहीं आता। अब पानी पिलाने के बाद हम क्या करते हैं? चाय। तो चाय, तो ये आपके बैग में चाय पत्ती भी होनी चाहिए। इसका भी डेमो है, अभी बोला था किसने डेमो इसका? कितने लोगों ने देखा डेमो इसका? नहीं देखा? दिखा रहे? दिखा रहे? दिखा दो। आइए भाई साहब। अब बिना पिए अगर एनर्जी आ जाए तो कैसे रहेगा? पिलाने के बाद तो एनर्जी आएगी आएगी, रोगों से लड़ाई करेगा ही करेगा। बिना पिलाए भी हमें एनर्जी दे देते हैं लोगों को। दिखा दे? जी सर। तो जैसे अभी ये भाई साहब है थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल से, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों कैसे लगे, और इनमें एनर्जी चेक करेंगे। अब चाय पत्ती कैसे एनर्जी देते हैं? जैसे तुलसी का, सैनिटरी पैड का आपने चिपकर देखा, तो सेम डेमो ये है। तो रेडी? पीछे नहीं जाना, आगे नहीं आना। तुलसी तो 3 टिकट में है, ठीक है। अब मैं इनको सिर्फ ये हाथ में पकड़ाऊंगा। क्या करूँगा? सिर्फ हाथ में पकड़ाऊंगा, और ये पकड़ते ही मैं पूरे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। तो हमारे प्रोडक्ट पकड़ने से ही काम इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीनी नहीं चाहिए, हमें पीनी भी है। ये भी है ना, पकड़ने से होगा तो फिर क्या पीना है? तो ये सब आपको बाहर से एनर्जी देगा, तो अंदर से भी एनर्जी चाहिए। अभी आप देखें ना, इनमें कितनी एनर्जी आएगी। जैसे तुलसी हम ला के डेमो करते हैं, सैनिटरी पैड का डेमो करते हैं, या रेसलर का डेमो करते हैं, सेम डेमो ये है। अब यहाँ पे